माँ, माँ। ए, आ रही है ना, थोड़ा शांत रह। हे, तू अपना काम करना। माँ जल्दी आओ ना। हाँ हाँ आ गई, ये ले। ये क्या है माँ? सिर्फ डोसा दिया, इसे कैसे खाऊंगा मैं? कुछ और भी तो दो। मुझे खा ले। क्या माँ, मजाक कर रही हो? माँ जल्दी करो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ आ रही हूँ। तू अपना काम करेगी या नहीं? चुप कर। ये क्या है माँ? चटनी और सांबर है। मैंने तुमसे क्या मांगा था माँ? वो लेके आओ ना। क्या मांगा था? अरे वही ले आओ ना। माँ, मैंने जो आपसे मांगा है आप उसे लेके आइए ना। मैं इसे ऐसे नहीं खा सकता हूँ माँ। अभी लेकर आती हूँ। अंदर आओ ना। महलों में रहने वाली झोपड़ी में क्यों आई है भाई? आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगी? कौन हो तुम बेटी? जहाँ राम वहीं सीता की अयोध्या है सासू माँ। कौन सासू माँ? यहाँ ये सास बहू की नौटंकी नहीं चलेगी। माँ उसे अंदर तो आने के लिए कहो, बाहर ही खड़ी है वो। अंदर बुलाओ ना माँ। तो चुप कर। बोलो। सासू माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? हे भगवान, क्या कहा? तू भूखे पेट आई है? मैं भी कैसी पागल हूँ, तुझे बाहर ही खड़ा रखा है। तुम बैठो, मैं डोसा लेकर आती हूँ। बेचारी, लगता है बहुत भूखी है। क्या है ये? भूख लग रही है। तुमने खाना नहीं खाया क्या? ये लो बेटी, लो। ये चटनी है और ये सांबर है। माँ, मेरा खाना इसे क्यों दे रही हो तुम? घर आए मेहमान को खाली पेट वापस नहीं भेजते। तुझे इतना भी नहीं पता है क्या? दुश्मन भी घर आए तो उसे खाना खिला कर ही भेजते हैं। यही हमारी तू अपना संस्कृति काम है। करना। आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो बस इन्हें एक ही बार देखा था, उसके बाद जो भी हुआ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हें सुधारने के लिए इनके पिताजी ने मेरे नाम से चिट्ठी भेजी थी। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब आप ही बताइए सासू माँ। तब से ये अब तक मुझसे नफरत करते आ रहे हैं। तू ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, तुम जाओ ना माँ। मेरे लिए डोसा लेके आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ, अभी लाती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। तुम्हारे वजह से ही मेरे पिताजी की मौत हुई है। फिर तुमने ये कसम क्यों खाई कि मुझे उनकी बहू बनाओगे? हाँ, मैंने कसम खाई है, लेकिन तुम कहना क्या चाहती? खैर जो भी हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। बिल्कुल नहीं, अब यही मेरा घर है। अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर भेजा तो सीधे शमशान जाऊंगी, वो भी लाश बनकर। समझ गए? शे, तुमसे बात करना ही बेकार है। मेरा दोस्त। क्या बात है ताऊ? आज तुमने इतनी जल्दी ही लगा ली? संभल के आराम से। अरे अरे संभल के ताऊ, संभल के। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? अरे वो बात नहीं है ताऊ, वो आज अचानक मेरे घर बैग उठा के लेके चली आई। तूने तो कसम खाई थी ना कि तू उसे इस घर की बहू बना कर ही रहेगा। वो तो मैंने जोश में बोल दिया था ताऊ। अरे अब वो आ गई, ये सब मेरा ही काम है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने ही उसे समझाया और कहा कि अच्छे से फैसला ले ले। बस उसने सही फैसला ले लिया और अच्छा फैसला लेकर वो तुम्हारे पास आ गई। अब वो तुम्हारे पास आ गई है, अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी तुम और वो दोनों खुश रह सकते हो, और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। अब पता चला ये सब काम आपका है। हाँ, मेरे उठने से पहले ही दिया जला दिया। बहुत अच्छी बात है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। क्या बात है माँ? इतनी सुबह सुबह उठकर मेरे पति के लिए दिया जला दिया, ये मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन तुम अपने घर में बिना बताए यहाँ आ गई हो, इस वजह से मेरे बेटे को कुछ होना चाहिए, यही सोचकर घबरा रही हूँ मैं।
कल सुबह तुम सबसे पहले मेरे बेटे के साथ मंदिर जाना और फिर उसके बाद तुरंत अपने घर चली जाना। यही हम सब के लिए ठीक रहेगा बेटी। ठीक है माँ। देखना ताला अच्छे से बंद किया है ना? ठीक है माँ, ठीक है। सत्या, सत्या, मेरे साथ स्टेशन तक चलो। क्यों, क्या बात है? क्या किया है इसने? पता है तुम्हें, तुम्हारे बेटे ने एमएलए की लड़की को अगवा करके घर में रखा है। अगवा करके लाया है? मेरा बेटा इसे नहीं लाया, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है। इसे ही पूछ लीजिए ना। इंस्पेक्टर सर, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। तेरी क्या परेशानी है? यहाँ करने क्यों तंग कर रहे हो? ये क्या सिरदर्दी है यार। इंस्पेक्टर, बेकार की मुसीबत मत खड़ी कीजिए। मैं मैच्योर हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ। अगर मैंने ऊपर कंप्लेन कर दी ना तो सही नहीं होगा। आप जाकर अपना काम कीजिए। सत्या, शराफत से इस लड़की को घर ले जाके छोड़ दे, वरना तुम सबको अंदर डाल दूंगा। सर, आप हमें ऐसी धमकी मत दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, हमें मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। हमें क्या करना है हम जानते हैं, आप जा सकते हैं। देखिए मैडम, बेकार की मुसीबत मोल मत लीजिए। वो एमएलए की बेटी है, कल को कहीं ऊंच नीच हो गई ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। शराफत से उसे ले जाके घर छोड़ दो। मैंने तुम जैसे बहुत पुलिस वाले देखे हैं, ऐसे कितने मामले देखे हैं। अगर मेरे क्लब के सदस्य को कुछ हुआ ना तो देख लेना, यहाँ 1 मिनट के अंदर सब खड़े हो जाएंगे। शराफत से यहाँ से निकल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। और तुम्हें जो भी करना है जाके कर लो, जाओ। अब देख क्या रहो, जाओ। उस दिन की मार भूल गया क्या? फिर से तो नहीं मार देगा? फालतू की बातें करेगा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरी बात कान खोल के सुन लो, बड़े लोगों से पंगा मत लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो करना है कर लेना, अब जा यहाँ से। इन लोगों पे नजर रखना, चलो। आप लोग चिंता मत कीजिए, मंदिर होके आइए। आराम से वहाँ संभाल के। आ जाओ। तुम्हें पुलिस वालों से डर लगा होगा ना? ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सर। बोलो इंस्पेक्टर। सर, आपकी बेटी एडल्ट है, वो अपना फैसला खुद करने को बोल रही थी। तुम मुझे बता रहे हो कि मेरी बेटी एडल्ट है? मैंने शिकायत की है कि सत्या मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मैंने तुमसे कहा कि सत्या को गिरफ्तार करके मेरी बेटी सुनो, तुम कुछ कर सकते हो कि नहीं? बस का नहीं है? ठीक है, मैं देख लूंगा। ठीक है सर।